अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। और आज हमारी वीडियो का टॉपिक है कि इंसान की ज़िंदगी का गोल क्या है और वो उसको किस तरीके से हासिल करता है। तो आइए वीडियो में देखते हैं डॉक्टर इसरार अहमद साहब की। आइए चलते हैं वीडियो की तरफ। कि हर बाशऊर इंसान का अपनी जिंदगी में कोई मकसद, कोई नसबुल ऐन, कोई आदर्श। ये हिंदी का लफ्ज आदर्श है, बहुत प्यारा लफ्ज है। नसबुल ऐन ये अरबी जबान का लफ्ज है। नसबुल ऐन आंखों के सामने कोई मंजिल रहे और इंसान उसी की तरफ पेशकदमी कर रहा हो, बढ़ता चला जा रहा हो। किसी को आप गोल कहते हैं, कोई ना कोई गोल होना चाहिए। किसी को आइडियल कहते हैं कि कोई न कोई ऐसी शय जिसको हासिल करने के लिए इंसान बेहद जिद्दोजहद करे। जिस शख्स की जिंदगी में ये नहीं है, वो चाहे कितना ही इंसान नजर आ रहा हो, हकीकत में हैवान। अब दूसरी बात समझिए, ये एक अजीब इक्वेशन है, अलजबरे का फार्मूला समझिए कि इंसान का नस्बुल ऐन अगर पस्त होगा तो उस इंसान की शख्सियत भी पस्त हो जाए। उसका नस्बुल ऐन बुलंद और आला होगा तो उसकी अपनी शख्सियत भी आला और अरफा हो जाएगी। ये जिसके लिए मैंने सूरह हज, वैसे तो ये कि पूरा रुकू जो है आखिरी सूरह हज का, वो दर हकीकत इस मौजू पर उससे बहुत ही गहरा ताल्लुक रखने वाला है, लेकिन मैं सिर्फ उसका एक टुकड़ा मैंने तिलावत किया था आगाज में। मुशरिकीन के बारे में कहा जा रहा है कि इनकी कैफियत यह है कि कमजोर है वो भी जो चाहने वाले हैं, वो भी जिन्हें चाहा जा रहा है। यानी मतलूब अगर आला है, इंसान भी आला हो जाएगा। मतलूब अगर पस्त है, इंसान भी पस्त हो जाएगा। नस्बुल ऐन अदना है, इंसान में दनी उत्तबा की कैफियत पैदा हो जाएगी। और अगर वो आला और अरफा है तो इंसान की शख्सियत को तरफ को हासिल होगा, बुलंदी हासिल होगी। अब इसकी मैं जरा वजाहत कर दूं। देखिए, सबसे घटिया नस्बुल ऐन क्या? जिगर मुरादाबादी का बड़ा प्यारा मिसरा है कि अपने ही हुस्न का दीवाना बना फिरता हूं। इंसान अपनी जात ही को नस्बुल ऐन बनाता। मेरा गलबा, मेरा इख्तिदार, मेरी हुकूमत, मेरे लिए दौलत, मेरे लिए इज्जत, मेरे लिए शोहरत, बस ये हुसूल जो है, इसके लिए भाग दौड़, मेहनत, कोशिश, जिद्दोजहद, ये भी एक नस्बुल ऐन है। आसानी से दौलत भी हासिल नहीं होती, दिन रात की मेहनत से दौलत मिलती है। आसानी से शोहरत भी नहीं मिलती, बड़ी बड़ी रातों को जाग कर इंसान जो है वो काम करता है जिससे उसे शोहरत मिल जाए। आसानी से दुनिया में गलबा भी हासिल नहीं होता। ये छोटी सी कॉर्पोरेशन है, उसका सदर बनने के लिए भी क्या पापड़ बेलने पड़ते हैं। और कोई छोटा सा मुल्क हो, उसका सदर या वजीर आजम बनने के लिए कैसे कैसे हम तय करने पड़ते हैं। तो आसान काम कोई नहीं है। लेकिन ये भी एक नस्बुल ऐन है, अपनी जात, अपना इख्तिदार, अपना गलबा, अपनी दौलत, अपनी शोहरत, जाती वजाहत, ये भी एक नस्बुल ऐन है। लेकिन जिस इंसान का ये नस्बुल ऐन होगा, अब आप खुद सोच लीजिए, इंतहाई दनी उत्तबा इंसान होगा, इंतहाई पस्त फितरत इंसान होगा। वो तो हर मामले में देखेगा मेरा मफाद क्या। वो कभी अपने कौम की मनफात को मुकद्दम नहीं रखेगा अपने जाती मफाद पर। वो कभी अपने वतन की इज्जत को मुकद्दम नहीं रखेगा अपने जाती मफाद पर। वो अपने जाती मफाद के लिए कौम को बेच देगा, अपने जाती इख्तिदार के लिए मुल्क के दो टुकड़े करा देगा। वो बड़े से बड़ी जो है वो बाजी लगाने के लिए तैयार हो जाएगा, इसलिए कि उसका नस्बुल ऐन है जाती इख्तिदार, उसका नस्बुल ऐन है। और जिसको आप जानते हैं बाई हुक और बाई क्रुक, जब मुअय्यन ये हो गया, मुझे तो अपना इख्तिदार, मुझे सरबलंदी अपने लिए चाहिए, मैं दौलत जमा कर लेना चाहता हूं, लिहाजा दौलत जमा करने वाला इंसान किस किस पस्ती में गिर रहा है। आपका यही शहर कराची, जिसमें घी में मिलावट की गई और इस तरह की मिलावट की गई कि कितने ही लोग थे जो जिन पर फालिज हुआ था एक जमाने में, आपको याद होगा, इसलिए कि घी के अंदर ऐसी चीज मिला दी गई थी अपने चंद टकों के हुसूल के लिए, इंसानों की सेहत से खेलते। आज आपके यहाँ वो लोग मौजूद हैं जो अद्वियात के अंदर मिलावट करते हैं। मैं कहा करता हूं कि हो सकता कोई गरीब औरत अपने घर के बर्तन बेचकर गई हो और वो 15 रुपए के कैप्सूल खरीद के लाई हो, 15 रुपए का एक कैप्सूल, इसलिए कि शौहर जो है जिंदगी और मौत की खिदमत में उसने घर के बर्तन बेचे
के जौब भरा हुआ हो या आटा भरा हुआ हो, ये आप तो मालूम हुआ, अच्छी तरह समझ लीजिए, वक्त कम है, एक एक चीज को अच्छी तरह समझ कर दें नशीब कीजिए कि अगर नसबुलैन अपनी जात है तो वो शख्स अखलाकी एतबार से पस्तरीन सतह पर होगा, वो कौम को बेचेगा, गद्दारी करेगा, उनसे के खिलाफ जो है कोई कदम उठा लेगा, असलहा खरीद रहा होगा कोई बड़ा अहम इंसान और उसमें बड़ा कमीशन लेकर घटिया माल ले आएगा, और हो सकता है किसी महाट पर किसी वक्त ऐसी सूरत हो कि बिल्कुल फैसला कोई मरहला आ गया कि इधर या उधर, और ऐसा होता है कोई एक महाट के ऊपर फैसला पूरी कौम की किस्मत जो है उसका फैसला बन सकता है, और हो सकता है उस वक्त जब ग्रेट खोले जाए तो मालूम हो इसमें जो मसला निकल रहा है वो बेयारी नहीं है, तो आप समझिए कि पूरी कौम की किस्मत से वो शख्स खेल रहा है, इसने अपने बैंक बैलेंस के अंदर मुल्क से बाहर चंद करोड़ रुपए जमा करने के लिए उसने गोया कि पूरी की पूरी कौम के मुस्तकबिल को दाव बनाया। ये सब मंतकी नतीजे हैं कि अगर नसबुलैन ही अपनी जात है। अब मुझे याद आ रहा है सूरह कसस के आखिर में फरमाया, तिल्का दारुल आखिरतु नजअलुहा लिल्लज़ीना ला युरीदूना उलुव्वन फिल अर्दि वला फसादा। ये जो आखिरत का घर है, अल्लाह फरमाता है, ये तो हमने खालिद किया हुआ है उन लोगों के लिए जो इस जमीन में अपनी सरबलंदी नहीं चाहते, यहाँ अपना गलबा नहीं चाहते, यहाँ इख्तिदार के तालिब नहीं बनते, यहाँ अपने लिए हुकूमत के तालिब बनकर नहीं खड़े होते। आखिरत का घर सिर्फ उन्हीं के लिए। ये मैंने इस आयत मुबारक का कोट कर दिया ताकि मालूम हो जाए जहां से मैं बात शुरू कर रहा हूँ कि ये पस्तरीन नस्ब-उल-ऐन है। वैसे बुरा ना मानिए, शऊरी या गैर शऊरी तौर पर हमारी अजीम अक्सरियत इसी सतह पर जिंदगी बसर करती है। आज हम दुनिया में जलील क्यों हो? आज हमारा पूरी दुनिया के अंदर क्यों नाम इज्जत के साथ नहीं लिया जा रहा? क्यों हम किसी बैनुल अक़वामी किसी फोरम में क्यों इज्जत के साथ खड़े नहीं हो सकते? मालूम हुआ ये वजह यही है कि हमारी कौम में गद्दार, आप ही के कौम के लोग हैं जो बिकते हैं। अगर चाहे कहा जा रहा हो कि हिंदुस्तान की राह के एजेंट है या फला जो है अफगानिस्तान के खाद के एजेंट है, ये नकाबपोश आते हैं और गोलियां बरसाकर चले जाते हैं और फिर भाई भाई के गरीबान को पकड़ लेता है। लेकिन ये कौन है? किसी और से इंपोर्ट नहीं हुए, ये चीन या रूस से नहीं आए, आपके इसी मुल्क के रहने वाले, आपके कौम के अपराध कितने वाले लोग इस पार्टी के अंदर मौजूद है। वजह क्या है? असल शय है मेरा मफाद। मुझे इतने लाख रुपए मिल रहे हैं, मेरे लिए ये मनफात है, मुझे ये फायदा नजर आ रहा है। यही वजह है कि कौमी और मुल्क की सतह पर हम इस वक्त जलील और खार हैं। इसकी वजह यही है कि हम में से अक्सर पाकिस्तानी मुसलमानों की अक्सरियत अगर गरीबान में झांके तो महसूस ये होगा कि हमारे सामने कोई नस्ब-उल-ऐन नहीं, कोई आला आदर्श नहीं, कोई ऊंचा नस्ब-उल-ऐन नहीं। हम तो बस या तो गैर शऊरी तौर पर हैवानी सतह पर सिर्फ खाना पीना, बाल बच्चे पैदा करना और पाल लेना, कोई घरोदा बना लेना, अल्लाह अल्लाह खैर सल्ला, इससे आगे हम में से किसी के आगे कोई मकसद जिंदगी है ही नहीं। या तो हम गैर शऊरी तौर पर इस सतह पर, हैवानी सतह पर जिंदगी बसर कर रहे हैं, और जो लोग चलत फिरत करते नजर आते हैं, भाग दौड़ करते नजर आते हैं, जो जलसे करते हैं और जो बड़े बड़े पोस्टर शाये करते हैं, जिनकी खबरें अखबारात में छपती हैं, उनकी अक्सरियत का हाल ये है कि जाती इख्तिदार, जाती गलबा, जाती दौलतमंदी, जाती शोहरत से आगे उनके सामने नस्ब-उल-ऐन नहीं है। इल्ला माशाअल्लाह, इस्तिस्नाआत होंगे, लेकिन ये कि अरबी का एक मक़ूला है कि हुक्मुल अक्सर हुक्मुल कुल, अक्सर की जो बात होती है वही कुल की शुमार होगी। हमारे पास इस वक्त अक्सर और बेशतर लोग जो है वो इसी तरह। थैंक्स फॉर वॉचिंग। चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अस्सलामु अलैकुम।